नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीटेट सिलेबस के बारे में कि सीटेट सिलेबस क्या होता है, उसमें कितने मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कितना टाइम आपको मिलता है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है। तो इन सारी बातों का आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें बातें बताई गई है और क्या क्या इसका सिलेबस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सीटेट सिलेबस, तो सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो टोटल मार्क्स होता है वो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटली क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 आपको मार्क्स मिलता है, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसमें टोटल टाइम आपको मिलता है वो 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है और इसका अगर मिनट में बात करो तो टोटली 150 मिनट आपको समय मिलेगा। इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है वो 90 मार्क्स रहेगा अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो, 60%। अगर वहीं पे आप कोई ओबीसी से हो, SC ST से हो, अदर कास्ट से हो तो आपको 55% मार्क्स पास होने के लिए लाना होगा। अब मैं बात करूं इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यह नो नेगेटिव मार्किंग होता है। ऑब्जेक्टिव, टोटली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप इसे पढ़ के आराम से जितना मन चाहे उतना आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसमें से सही आंसर में से कोई भी आपका माइनस नहीं होगा। अब आगे इसका जो बात करेंगे हम, तो इसका कितने पेपर होते हैं और वो क्या होते हैं, तो आगे हम बात कर लेते हैं। आगे आप देखिए पेपर इसका कितना होता है। पेपर इसके 2 होते हैं। अब 2 कौन कौन होते हैं, तो देखिए पहला जो पेपर होता है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का आप टीचर बन सकते हैं अगर पेपर 1 आप देते हैं तो। वही पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक आप टीचर बन सकते हैं। पेपर 1 में जो होता है टोटली 5 सब्जेक्ट होते हैं और वहीं पेपर 2 में जो होता है टोटली 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब पेपर 1 और पेपर 2 में ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। वो 3 सब्जेक्ट कौन है, तो वो सिलेबस के माध्यम से हम समझेंगे। तो सिलेबस देखिए क्या है पेपर 1 के, तो आपने समझ लिया कि पेपर 1 जो है उसमें कक्षा 1 से 5 तक का आप टीचर बन सकते हैं। अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। अब इसमें हम बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, आगे क्या कैसे बनाया जाता है, तो इसकी स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब देखिए पेपर 1 की बात किया मैंने, ठीक है। यहां पेपर 1 में जो था कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का। अब सब्जेक्ट नेम इसे एकदम पूरी तरीके से हमने बना रखा है। अब इसका जो PDF होगा आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैं इसे डाल दूंगा, इससे आप इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करके वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने पास इसे रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप इसे दोबारा देख सकते हैं या फिर अभी देख रहे हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर इसे राइट डाउन कर सकते हैं। इसका जो पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको CDP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CDP। इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है आपको 30 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 30 मार्क्स आपको मिलता है। अब दूसरा नंबर पे जो आता है वो मैथमेटिक्स है। इसका भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 30 क्वेश्चन होता है, इसको में भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अब लैंग्वेज 1 जो कि कंपलसरी होता है और लैंग्वेज 2, यहां आप देख रहे हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2।
जो कि कंपलसरी होता है। तो लैंग्वेज 1 क्या होता है? लैंग्वेज 1 होता है आपका क्षेत्रीय भाषा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है तो लैंग्वेज 1 अपना भाषा लेगा, हिंदी लेगा। अगर कोई व्यक्ति उर्दू बोलता है तो वो उर्दू लेगा, यानी उसका अपना क्षेत्रीय भाषा होगा। वो भी आपका 30 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स आपको मिलेगा, वो आपका कंपलसरी रहेगा। अब लैंग्वेज 2 जो होता है वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, उसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा और उसका भी आपको 30 मार्क्स मिलेगा। अब लास्ट जो आता है इसका सब्जेक्ट वो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, यानी कहने का मतलब सोशल साइंस रहेगा। उसमें भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप ये फर्स्ट पेपर समझ गया आया होगा। हम अब सेकेंड पेपर की ओर चलते हैं। सेकेंड पेपर क्या है उसमें भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए सेकेंड पेपर क्या है। सेकेंड पेपर की आप तैयारी करेंगे तो आप कक्षा 6 to 8 के लिए टीचर बन पाएंगे। तो देखिए मैंने बोला था कि 3 पेपर इसके क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो पहला पेपर आपने क्या देखा था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, यानी CDP जो हो गया, ये तो पहला पेपर में भी आपने देख लिया। वह लैंग्वेज 1 भी आपने देख लिया और लैंग्वेज 2 भी देख लिया। 30 क्वेश्चन मैंने बताया कि 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स मिलते हैं। वही लैंग्वेज 1 में भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 मार्क्स मिलेंगे, और लैंग्वेज 2 में भी आपको 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स मिलेंगे। इस दोनों पेपर में आपका टाइम जो होता है सेम होता है, चूंकि दोनों पेपर का जो आपका टोटली मार्क्स का एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। 150 मार्क्स का एग्जाम होते हैं और 150 मिनट आपको समय मिलता है, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आपका लास्ट सब्जेक्ट जो है वो टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट। अब ये टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है तो इसके बारे में हम थोड़ी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ये टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट होता है कि जिस पेपर से आपने ऑनर्स कर रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सोशल साइंस में है तो वो सोशल साइंस का सब्जेक्ट अगर उसके पास है तो यहाँ उसका सब्जेक्ट में क्या होगा, सोशल साइंस होगा। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ तो कोई साइंस होगा, जैसे मैथ ले रखा होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स ले रखा होता है, तो वो साइंस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या लिखा रहेगा, डायरेक्टली साइंस लिखा रहेगा। वहीं अगर सोशल साइंस से रहेगा सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जैसे हो गया ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस होगा, जो भी हो गया, तो यहाँ पर इसका डायरेक्टली सोशल साइंस रहेगा। उसमें से ये 60 क्वेश्चन रहेगा और 60 मार्क्स रहेगा। तो ये सारी आपको जितनी भी मैंने बातें बता रखी होगी तो इसमें सारी बातें आपको समझ आई होगी। एंड एनी अदर कहीं भी आपको कोई बात प्रॉब्लम आई, अगर कोई बात समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।